लगभग 19,500 किसान की जमीन कुर्क हुई है। 19,500 किसान। आप बताइए, इस किसानों की भूमि वापस दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और याद कीजिए, राहुल बाबा क्या पेयजल का चारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये जो लैंड के बदले में नौकरी देने का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से अन्य घोटालों में तेजस्वी और बाकी लोग संलिप्त है कि नहीं है? इसलिए इनको देश से मतलब नहीं है, ये देश बचाना नहीं है, ये देश को मुसीबत में डालने का काम है। परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालो, यही इनका योगदान है। हमारे स्टालिन जी की संपत्ति, उनके इनकम से ज्यादा कौन देता है? और अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं, बताइए, राजस्थान में गहलोत सरकार ने कांवड़ यात्रा को रोका था कि नहीं रोका था? रोका था कि नहीं रोका था? और आईपीएफ के यात्रा को जाने की परमिशन दी थी कि नहीं दी थी? और बताइए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नहीं कहा कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को भारत के संपत्ति पर पहला अधिकार है? तो इसीलिए मोदी जी ने कहा, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलेंगे। इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मित्रों, जब मैं बात करता हूं तो हम हमेशा बात करते हैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, इनको सशक्तिकरण करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये याद रखना। अभी वसुंधरा जी गिना रही थी, उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए ये किया, सवाई माधोपुर के लिए ये किया। आप बताइए, उस समय आर्थिक रूप से सहायता किसने दी थी? मोदी जी ने सहायता की थी, आर्थिक रूप से मदद दी थी। हां, पात्र नीचे जनता में लगाने वाले वसुंधरा जी थी तो वो विकास की तरफ आगे बढ़ गया। जब पात्र की जगह पर कुपात्र आ जाता है तो मोदी जी पैसा भेजते हैं और राजस्थान में गहलोत गृह लूट कर देता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कहने आया कि विकास की दृष्टि से जो गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, उसी यात्रा को आगे बढ़ाना है। आज आपको जानकर के खुशी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रही है। बोलिए, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और राजस्थान में 4.5 करोड़ लोगों को यह अन्न मिल रहा है। 4.5 करोड़। अंतर क्या हुआ है? अंतर यह हुआ है कि 13 करोड़ 50 लाख, 13.5 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे थे, आज वो मध्यम वर्ग में चले आए, गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसके चलते अंतर क्या आया है? इसके चलते अंतर यह आया है कि भारत की अति गरीबी अब 1% भी नहीं रही है, 1% से भी कम हो गई। आप बताइए, गजेंद्र जी आपके घर घर नलका लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? ये लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। और गहलोत जी जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम कर रहे हैं। ठीक बोल रहे हो गहलोत जी? आप बताइए, परिवर्तन चाहिए यहां कि नहीं चाहिए? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जो गजेंद्र जी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से राजस्थान की धरती को हर घर नल के लिए लगाया जाए, उसको लगने के लिए कुपात्र को हटा करके पात्र को लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है कि नहीं लगाना है? यह जल जीवन मिशन से जोड़ने की बात है। स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में जहां 11 करोड़ 78 लाख लोगों को दिया जा रहा है, वहीं 73 लाख किसान हमारे यहां के हैं जिनको हमने जोड़ा है। आज दुनिया में भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाता है, एक आशा की किरण के तरीके से देखा जाता है।
और आज भारत अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर से छलांग लगा के 5वें नंबर पर आ गया है। आपका आशीर्वाद चाहिए पहले नवंबर दिसंबर में और बाद में 24 मई को 24 के मई में आपका आशीर्वाद चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, इसकी हमको चिंता है। उसी तरीके से आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तीव्र गति से चलने वाली है। विकास की दृष्टि से मैं बताऊं, आप लोगों के हाथों में मोबाइल है। 10 साल पहले यही मोबाइल आप मेड इन चाइना का लेके घूमते थे। आज जो मोबाइल आपके पास है वो मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बनने लग गया, यह भी हमको ध्यान में रखना है। ऑटोमोबाइल में हम आगे निकल गए, हम टॉय के एक्सपोर्ट्स में हम आगे निकल गए, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आगे निकल गए, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आगे निकल गए। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान पीछे रह रहा है। मैं यहां बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूं। आप बताइए, 2014 के पहले राजस्थान में 10 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में 35 मेडिकल कॉलेज है, 35 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेज और ये सवाई माधोपुर का भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है और उसका काम शुरू हो गया है। भव्य बिल्डिंग के साथ अब सवाई माधोपुर पे भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इस बात की हमको चिंता की है। उसी तरीके से अगर मैं विकास की दृष्टि से देखूं तो राजस्थान के अंदर भी हाईवे, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, आज आपके राजस्थान में बड़ी संख्या में रेल के स्टेशंस का को नया कर नवीनीकरण किया जा रहा है। आप बताइए, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? आप बताइए, आपके रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना है कि नहीं करना है? हमारे रेल मंत्री ने तय किया है कि राजस्थान में इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा है, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए, क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। और अगर मैं बलात्कार के बारे में कहूं तो चाहे अलवर का किस्सा हो, चाहे भीलवाड़ा का किस्सा हो, चाहे बाड़मेर का किस्सा हो, चाहे चूरू का किस्सा हो, सब जगह जघन्य अपराध, बलात्कार, और वो भी माइनर बच्चियों के साथ। और कहीं उनको भट्टी में जला देना, कहीं एसिड डाल करके जला देना, कहीं एसिड डाल करके कुएं में डाल देना, ये आज राजस्थान में चल रहा है। बोलिए, ऐसे चलने देना है क्या? चलने देना है क्या? और चलने नहीं देना है तो परिवर्तन यात्रा की सफलता के लिए हमको घर घर जाना है और राजस्थान की जनता को जगाना है, उसको बताना है। हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। हमारे को रिपोर्ट बताती है कि पिछले 54 महीनों में 10 लाख केस दर्ज हुए हैं। प्रतिदिन 19 दुष्कर्म हो रहे हैं और दुनिया में बलात्कार के जो केस हैं उसमें 22% बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं। क्या ये छवि राजस्थान के लिए ऐसी रहनी चाहिए क्या? भैया बताओ, ऐसी छवि चाहिए क्या? बदलनी है कि नहीं बदलनी है? तो बदलनी है तो गहलोत सरकार बदलनी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं आपके यहां राजस्थान में चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, आप बताइए, गहलोत के परिवार के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि नहीं है? आप बताइए, सारे ठेके लिए हैं कि नहीं लिए हैं? आप बताइए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, उनके एक एक एमएलए भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको पूरी छूट है कि नहीं छूट है?
लूट का पूरा अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? ये भ्रष्टाचार करने की वाली सरकार हो गई, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए, वे पीछे भरतपुर गया था, भरतपुर में एक मंत्री, उसका पति मर्डर और रेप केस में इन्वॉल्व है, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है, 8 दिन तक खुलेआम घूम रहा है। मेरी बात नोट करना, राजस्थान सरकार की एक मंत्री, उसका पति जो रेप केस और बलात्कार और मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, वो खुला छुट्टा घूम रहा है। ये आज राजस्थान की तस्वीर बनी है। ऐसी तस्वीर रहने देनी है क्या? ऐसे कुशासकों को बाहर करना है कि नहीं करना है? करना है तो